बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ जुम्मा बिलाखिर वो वीडियो आ चुकी है जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार था। इमरान रियाज खान की रिहाई या फिर बाजियाबी जो है, उसके बाद पहली वीडियो जिसमें वो मुखातिब भी हैं, वो इस वक्त मंजर आम पर आई है और 23 सेकंड की ये वीडियो है। इसमें कई सवालों के जवाब मिल गए हैं और इस 23 सेकंड की वीडियो में बहुत कुछ है जितना इसे एक्सप्लेन किया जा सके। मैं ये वीडियो भी आपके सामने चलवाऊंगा और इसके साथ कुछ और बड़े अहम तरीन मामलात हैं, उन्हें भी डिस्कस करना है। इसके साथ ही साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पाकिस्तान के अंदर किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जेर बहस रहते हैं और बहुत सी चीज़ों के अंदर हर दूसरे दिन सोशल मीडिया के ऊपर मौजूए गुफ्तगू भी रहते हैं। बहुत अच्छा काम भी बहुत से लोगों के मुताबिक कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है इंजीनियर साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं। अब इस सब के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कुछ बातें कही हैं रिसेंटली, पिछले कुछ दिनों के अंदर, और आज कुछ ऐसी बातें उनकी और कुछ ऐसे सबूत हैं जो आपके सामने रखने हैं इमरान रियाज खान और दीगर मामलात के हवाले से, जिसमें तहकीक की कुछ कमी लग रही है। और वो कमी जो है वो क्यों है, उस हवाले से भी डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और 7-8 और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो जो साइफर केस है उसके हवाले से बड़ी अपडेट है, उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में बड़ा केस लग गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक बड़ा मूव खेला है। ये सारी की सारी बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और उस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम कुछ अपडेट्स हैं। साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के वकला जो हैं वो पेश नहीं हुए, जिसके बायस गवाहान के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो सके। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में सीक्रेट अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में पेश हुए, ताहम उनके वकला दीगर अदालतों में मसरूफ होने के बायस पेश ना हो सके। जूनियर वकला की जानिब से आज की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। साइफर केस में एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वकला सफाई ने दरखास्त की कि वो लाहौर में है, स्मोक की वजह से नहीं आ सकते। आइंदा समाअत पर 6 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करेंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मजमूई तौर पर 28 गवाहान हैं। ख्याल यह है कि 26 गवाहान के बयानात होंगे। एफआईए के एक और स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकला सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी हो चुकी है। शाखावर एडवोकेट ने बताया कि वकला सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस गवाहान के बयानात कलमबंद नहीं हुए। साइफर केस की समाअत में मुलजिमान की फैमिली के 5 मेंबरान को मिलने की इजाजत मिल गई है। आइंदा समाअत पर 6 गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे। अब साइफर केस के हवाले से जो असल खबर है वो मैं आपको दे देता हूं। इसका ट्रायल मुकम्मल होने में कितना टाइम लगेगा? साइफर केस में खान साहब को सजा दिलवाना भी मकसूद है, ये ट्रायल तेजी के साथ भी किया जा रहा है, लेकिन इस सब के अंदर एक चीज बड़ी क्लियर है कि तोशा खाना केस जो है वो वाली गलती नहीं की जाएगी। और ये बात अब आप अपने अपने जहन नशीन रखनी है और अपने जहन में बैठा लें कि 2 महीने लगने हैं इसके ट्रायल के अंदर, यानी कि 2 मंथ्स। ये मैं आपको बड़ी बावसूख जराए से खबर दे रहा हूं कि 2 महीने साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल होने में लगेंगे। उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त अडयाला जेल में साइफर केस के अंदर कैद है, रिमांड पर हैं, उन्हें सजा दी जाएगी। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। कुरैशी साहब जो है उनके हवाले से क्या फैसला होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 4 रुकनी बेंच ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मरहूम की सजा से मुतल्लिक अपीलों पर समाअत की, जिस सिलसिले में खुसूसी अदालत कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील में हामिद खान पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से आबिद साकी, सिंध हाईकोर्ट बार की तरफ से रशीद रिजवी और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। और इस सब के अंदर ये जो समाअत है ये
मंजूर कर ली है आज इस 4 रुकनी हम ख्याल बेंच ने। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा है तमाम वकला मौजूद हैं, बेंच के बारे में चहमगोइयां हो रही थी, वजाहत करता हूं मैं बेंचेस तब्दील करने के हक में नहीं। जस्टिस मंसूर को बेंच में इसलिए शामिल किया कि ये माजी में मुकदमा सुन चुके हैं, समझ नहीं आ रहा कि 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। अब ये तो काजी साहब बात कर रहे हैं कि 2019 के मुकदमात अब जाके वो मुकर्रर कर रहे हैं, चाहे वो फैजाबाद धरना अमल दरामद केस हो, चाहे वो फैज़ हमीद के खिलाफ एक दरखास्त हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ वाला केस हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपीलों के ऊपर क्या समाअत हो रही है, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर अदालत आज लग रही है, जो आज के वक्त की ज़रूरत है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब बहुत सी चीज़ें हुई हैं और इस दौरान परवेज़ मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने कहा कि फौजदारी कानून में तरमीम के बाद खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की और इसके अंदर बहुत से सवालात भी हुए और चीफ जस्टिस ने कहा कि चैम्बर समाअत के बाद अपील कब मुकर्रर हुई और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कह दिया कि अगर अदालत की गलती है तो कहीं आप सीनियर वकील हैं। इस पर सलमान सफदर ने कहा कि सजाए मौत पर अमल दरामद से पहले अपील का सुना जाना बुनियादी हक है। चैम्बर में भी इस्तदा की थी कि मामला अदालत में मुकर्रर किया जाए। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करके एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो दे दिया है तमाम स्टेक होल्डर्स को। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला तो उसी तरीके से जारी है और अब एक कन्फर्मेशन भी आ गई है और ये अब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो भी इसे रिपोर्ट कर रहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज और आमिर डोगर इन्हें मानसहरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई के दोनों साबिक रुकन कौमी असम्बली मानसहरा में पीटीआई तहसील बफा पखल के सदर की रिहायशगाह पर मौजूद थे। जराये के मुताबिक रज़ाउल्लाह खान और उनके कज़न को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ताहम पुलिस या किसी भी इदारे ने गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की। इससे पहले भी कुछ रहनुमा गिरफ्तार होते हैं, पहले खबर आती है, एतराफ़ भी हो जाता है कुछ जगहों से कि जी अरेस्टेड हैं, बाद में उनकी तहवील जो है उससे इनकारी हो जाते हैं, चाहे शेख रशीद हो, उस्मान डार हो, फिर उनके इंटरव्यूज़ आते हैं। रज़ाउल्लाह खान के कज़न ने थाना बटल में दोनों के उठाए जाने की इत्तला दी। दूसरी जानिब पीटीआई तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि अली नवाज की जबरी गुमशुदगी शर्मनाक सिलसिले की कड़ी है, उनको कानूनी जवाबित के मुताबिक अदालत में पेश किया जाए। चीफ जस्टिस इस लाकानूनियत पर निगरान हुकूमत से जवाब तलब करें। अब चीफ जस्टिस साहब तो जवाब तलब करें या ना करें, लेकिन अली नवाज अवान साहब जो है वो पहले ही अपना इंतज़ाम करके गए हुए हैं और उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें वो हल्फ उठा रहे हैं कि मैं बिल्कुल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन जमात है, इमरान खान साहब ने हमें कोई गलत काम करने के ऑर्डर्स नहीं दिए और अगर मुझसे कोई बयान लिया जाता है मुझे उठाकर और मुझे गायब करके तो उस बयान को सच ना समझा जाए। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि अब उनसे बयान लिया जाएगा या नहीं, क्योंकि अगर बयान लिया जाता है तो उस बयान के आने से पहले ही वो बयान जो है वो तो दबड़दूस हो गया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फराह शहजादी और फराह गोगी से दूरी इख्तियार करते हुए उसे गैर मुतलका करार दे दिया। एक बयान में तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि अफसाने तराशने के बजाय किसी का कोई जुर्म है तो अदालत में साबित किया जाए। जो काम 200 के करीब झूठे मुकदमात न कर सके वो करप्शन की फर्जी कहानियों से ना होगा। और तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि टेस्ट ट्यूब सियासी जमातों से वाबस्ता किरदार कौम की आंखों में धूल झोंकने लगे हैं। आइन कानून और जमहूरियत को मौत के घाट उतारने वालों की एंटी करप्शन मुहिम बेहुदा लतीफ़े से कम नहीं है। ये जो कल एक पूरा दिन तूफान खड़ा किए रखा है पाकिस्तान के मीडिया ने। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि शिकस्त खुर्दा अनासर साजिशों के बजाय कानून का एहतराम करे और इंतखाब पर डाका डालने का मुजरिमाना एजेंडा तर्क करे। और इस सब के अंदर फराह गोगी से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि ये गैर मुतल्लका चीज़ें हैं जो इस वक्त आप हमारे खिलाफ इस वक्त लॉन्च कर रहे हैं। अब ज़रा नाज़रीन कराम आ जाते हैं कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स के ऊपर और इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं जो इस वक्त समझने वाली हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है बहुत हम तो इस रिस्पेक्ट करते हैं तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी, और जो कोई अपने हिस्से की शम्मा जला रहा है चाहे किसी भी मकतब फ़िक्र से उसका ताल्लुक़ है और जो अच्छी बात करता है, जो अमन की बात करता है, जो सलामती की बात करता है, जो दीन को फैला रहा है, वो सब लोग काबिल तारीफ़ हैं। और इस सब के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो बहुत वोकल भी हैं और इससे पहले उन्होंने कुछ एंटी एस्टैब्लिशमेंट बहुत सख्त बातें जो हैं वो इंजीनियर साहब ने भी की और उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहे काबे की छत पे जाकर खड़े होकर ऐलान भी करें, और वो सारे बयानात जो है वो इंजीनियर अली मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं उनके मौजूद हैं। अभी रिसेंटली मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्यों इस वक्त ज़ेर बहस हैं या फिर गर्दिश क्यों कर रही हैं उनके मुतल्लिक़ ख़बरें, इंजीनियर साहब जो है उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इमरान रियाज़ खान जो है उनके हवाले से कहा कि इमरान रियाज़ खान जो है उनके
साथ जो हो रहा है उसके वो खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो खुद जो कहते हैं, उन्होंने इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ ये एक दलील दी है कि जी अच्छे सहाफ़ी तो तलत हुसैन साहब हैं, सैयद तलत हुसैन ने कभी किसी चीज़ के ऊपर, अपने उसूलों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया, और ये समझौता इसीलिए आज वो डटे हुए हैं, किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, कोई उन्हें कुछ नहीं कह सका। इमरान रियाज खान साहब के वाले से इन्होंने कहा, चूंकि इमरान भाई खुद ये बात कर चुके हैं और उनकी एक बड़ी मशहूर तकरीर भी है कि तुमने मुझे बताया था कि ये करप्ट है, तुमने मुझे ये कहा था, तो उन्होंने इस चीज़ पर तनकीद किया है कि अगर किसी ने आपको कहा था तो फिर आपको उसकी तहकीक करनी चाहिए थी, ना कि आप कहते हैं कि ये सारे करप्ट हैं। आपने उनकी बात मानी क्यों, और बाद में आपको वही एस्टैब्लिशमेंट जो है वो लड़ गई और अब आप जो है वो रो रहे हैं। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं वो दुखी हुए, बहुत से लोगों ने तनकीद की और बहुत से लोगों ने इस सब के ऊपर अपनी अपनी राय का इजहार किया। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं समझा, चले इंजीनियर साहब की एक अपनी ओपिनियन है और उसे हम रिस्पेक्ट करते हैं। देखें, एक जमहूरी मुआशरे का यही हुस्न होना चाहिए और अदब के दायरे में रह के इख्तलाफ जो है वो तो एक जमहूरियत का भी हुस्न है और वैसे भी वो इजाज़त होनी चाहिए। लेट्स एग्री टू डिसएग्री, हम तो इस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं और मैं तो इस चीज़ पर भी यकीन रखता हूँ कि आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट, कि आपको कहने का हक है, चाहे आप वो बात कर रहे हैं जो शायद मुझे पसंद ना हो। तो मेरा तो ये प्रिंसिपल है। जो रीसेंट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बात की है उस पर सबूत आपके सामने रखना क्यों जरूरी था वो आपको समझ आ जाएगी। मैं आपके सामने एक क्लिप चलवा देता हूं, वो क्लिप ही उसका जवाब है। इंजीनियर साहब ने कहा है कि इमरान रियाज खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब जो भी हुआ, लेकिन यही इमरान रियाज खान जो है जब ये बाकी साफ़ियों के साथ होता था, मतीउल्लाह जान, असद तूर और हामिद मीर के ख़िलाफ़ होता था, तो इमरान रियाज खान जो है वो इनका मजाक उड़ाते थे या इनके हक़ में नहीं बोलते थे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे इंजीनियर साहब की जो तहकीक है, इंजीनियर साहब की जो रिसर्च है वो थोड़ी सी मार खा गई है और इंजीनियर साहब की रिसर्च जो है वो थोड़ी सी लैक कर गए हैं इस चीज़ के अंदर। दीनी मामलात के अंदर वेल रिसर्च्ड आदमी है, लेकिन यहाँ पे इंजीनियर साहब थोड़ी सी कोताही अगर आप कह लें तो फिर वो लफ्ज़ भी ठीक होगा, क्योंकि मैं जो अभी आपके सामने वीडियो रखूँगा उसमें पहले इंजीनियर साहब के इल्ज़ामात हैं और फिर इमरान रियाज खान किस तरह से अपना दिफा खुद कर रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान का तो दिफा करूंगा नहीं, इमरान रियाज खान चूंकि हमारे भाई हैं और ऑब्वियसली इस वक्त ही इज नॉट इन अ कंडीशन टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो उन्होंने जो अपना दिफा खुद कर दिया था इसी मामले के ऊपर जो उन पर इल्जाम पहले भी लगता है, आप जरा ये देख लें। आज वो इमरान रियाज खान साहब के बारे में लोग कह रहे हैं जी आपके स्टूडेंट हैं, आप उनके हक में बात करें। मैं तो हर उस बंदे के हक में बात करूंगा जिस बंदे के साथ जुल्म हुआ है। हम कहते हैं ज्यादती हुई है, इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है ना वो मुकफ़ाते अमल हो रहा है। ये वही इमरान रियाज खान साहब है कि जब दूसरे सहाफियों के साथ ये मामलात होते थे ना, अबसार आलम के साथ, मतीउल्लाह जान के साथ, असद तूर के साथ, हामिद मीर साहब के साथ, उस जमाने के आप वीलॉग्स देखें इन्हीं इमरान रियाज खान साहब के, ये उन वीलॉग्स के अंदर उस जालिमाना कानून को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो वो कुछ किए ही नहीं पाकिस्तानी फौज और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आज पीटीआई कर रही है। तो आपके किस अकीदे को हम दुरुस्त माने? हम तो उस वक्त भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े थे जहां आज खड़े हैं कि फौज का सियासत में कोई दखल नहीं होना चाहिए। हमारे नजदीक 2017 के अंदर जो कुछ हुआ और मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया, बिल्कुल उस तरीके से ये जो कुछ 2022 के अंदर हुआ इमरान खान साहब के साथ, ये भी दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जब बाकी सहाफियों को मार पड़ रही थी तो उस पर कभी आवाज नहीं उठाई। तो एक सहाफी को घर में उसके 3 लोगों ने मारा, उसको नौजवान को, मतीउल्लाह जान को उठाकर ले गए, अबसार आलम को गोली लगी। इन तीनों मौकों पर मैंने क्या कहा था? मेरे को तनकीद करते हैं ना कि मैं खुश होता था जब इनको मार पड़ती थी और मैंने कभी मुजम्मत भी नहीं की। ये मेरे पे एलिगेशन लगा रहे थे। तीनों क्लिप निकाल के मेरी टीम ने मुझे भेजे, जरा सुन ले आप। यानी एक तो अबसार आलम ना जिनको गोली लगी, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको तंदुरुस्ती दे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सहाफियों के ऊपर ऐसे अटैक होना ये बड़ी ज्यादती है और ये बड़ा जुल्म है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हामिद मीर को भी गोलियां लगी थी और भी सहाफियों के ऊपर अटैक होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जो बात है उसका जबान से जवाब दिया जाए और यह आर्गुमेंट होना चाहिए। तशद्दुद का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, और ये कोई रास्ता होता भी नहीं है और तशद्दुद कोई ऑप्शन भी नहीं होता। हुकूमत को जो है वो कहा है कि वो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और बाजियाब करवाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, मतीउल्लाह जान साहब इस हुकूमत के बहुत बड़े नाकदीन में से हैं, उसकी बहुत ज्यादा हुकूमत की बुराइयां करते हैं, उनके लत्ते लेते हैं। ऐसे आदमी का गायब हो जाना हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होनी चाहिए, लेकिन हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं देख रहे। और जिस तरह से उनको अगवा किया गया है उससे ये तासुर बना है कि उनको अगवा करने वाले लोग जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो हुआ है ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए था। तो पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो गई है
जख्मी सहाफी की अयादत करने के लिए, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाएं, उसको पूछें, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हो। तो उस सहाफी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था। जी नाज़रीन इकराम, आपने अब ये जो गुफ्तगू सुनी, 3 सहाफ़ियों का इल्ज़ाम लगाया मोहतरम इंजीनियर साहब ने, और तीनों के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान तो इनके बारे में ये कहते थे, ये तो मकाफ़ात अमल है जो इमरान रियाज खान के साथ हुआ है। विक्टिम ब्लेमिंग तो इंजीनियर साहब ने कर दिया। एंड आई पर्सनली थिंक कि इंजीनियर साहब इन क्लिप्स के बाद वजाहत भी करेंगे और इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो तहकीक के ऊपर यकीन रखने वाले एक स्कॉलर हैं, और तहकीक के बगैर तो वो कुछ भी नहीं करते। तो जहाँ पर तहकीक, जहाँ पे थोड़ा सा झोल खा जाए तहकीक और बड़ेपन का मुजाहरा भी यही है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। और नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज खान जो हैं, आपको पता है कि उन्हें क़ुव्वत गोयाई जो है, उन्हें बोलने में इस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना है। और चूंकि मैं तो मेरी बात भी हुई इमरान भाई से, और यकीन माने बड़ा हमारे लिए पेनफुल है, जो उनके दोस्त हैं, उनके करीबी लोग हैं, जिन्होंने उन्हें एक और सिचुएशन में भी देखा। अगले दिन इमरान भाई मौलाना तारिक जमील साहब के पास भी गए, और उस शख्स का ईमान देखें कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि आपकी ज़ुबान में लुकनत तो नहीं थी पहले। तो इमरान रियाज खान ने क्या खूबसूरत बात की कि जब पैदा हुआ था तब भी बोलना नहीं आता था, जिस अल्लाह ने उस वक्त बोलना सिखा दिया वो अब भी बोलना सिखा देगा, वो दोबारा बोलना सिखा देगा। और अभी इमरान भाई के बारे में जिस तरह हम आपको बता चुके हैं कि वो एक लफ्ज़ से ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो अब इमरान भाई का बिलाखिर तस्वीर तो आती रहती हैं। लेटेस्ट एक वीडियो है जिसमें वो आप सबको सलाम भी कर रहे हैं और आप सबको जज़ाकल्लाह भी कह रहे हैं। तो आई थिंक हमारे लिए तो ये भी एक बहुत ताज़ा हवा का झोंका है, इमरान भाई की आवाज़ जो है वो लोगों से शेयर करना। आप ज़रा देखें। ਹਾਂ ਵਲੀਦ ਆਮਨਾ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਵੋਂਟ ਟਾਕ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। बस सलाम काफी है, नहीं बहुत ही ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਲੀਦ। ਆਮਨਾ ਤੋਂ ਆਮਨਾ ਸਭ को दिखा देना। बड़े यार बड़ी मेरी नूह बड़ी फिक्रमंद सी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुसल्ला बड़ा मैं रोज कहती सी अंकल अंकल कैसे। चलो खुश रहो तो जवानियां मानो, रब रखा। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप देखा इमरान भाई का, और ये एक दोस्त हैं, ये अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं, लेकिन दिस क्लिप केम आउट, और फिर हमने भी सोचा चले आवाम के सामने रख देते हैं ये क्लिप। और इमरान भाई जो हैं, चूँकि वो इसमें बड़े बेहतरीन नज़र आ रहे हैं, हमारी दुआएं इंशाल्लाह बहुत जल्द रंग भी लाएंगी, और इंशाल्लाह बेहतरी का इस वक्त अमल होगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।